नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारत में लोकसभा चुनाव के 5 चरण समाप्त हो चुके हैं। 5 चरणों के चुनाव पर अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि अलग अलग राज्यों से विपक्षी दलों ने अलग अलग आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। बल्कि यूँ कहें कि विपक्षी दलों ने सीधा निशाना साधा है केंद्रीय चुनाव आयोग पर, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा है इस बार के लोकसभा चुनाव के दरमियान, वह यह है कि पिछले कई वर्षों से यह एक परिपाटी बनी हुई थी कि जिस दिन भी चुनाव मतदान संपन्न हो जाता था उसके शाम को या अगले दिन तक वहाँ के पदाधिकारी ईसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना जारी करती थी, प्रेस रिलीज निकालती थी कि कितने चरणों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ और उन मतदान में कितने पुरुष शामिल थे, कितने स्त्री शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, कितने नए वोटर शामिल हुए हैं, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। ऐसी तमाम प्रकार की सूचनाएं साझा की जाती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि जहां पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, भारत निर्वाचन आयोग पर के प्रति संशय व्यक्त किया जा रहा है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करवा पा रहा है। बल्कि सूचना की बात करें तो बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों के विपक्षी दलों के नेता, जिनकी आस्था लोकतंत्र में है, जिनका मानना है कि कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट हारे या जीते, लोकतंत्र रहना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। इस आस्था में विश्वास करने वाले लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अब वोट प्रतिशत जानने के लिए न्यायालय की तरफ मुड़ना पड़ेगा। सबसे भयावह स्थिति तब आई है जब अखबार के ऐसे बहुत सारे कतरने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घूम रही हैं जिसमें साफ साफ लिखा जा रहा है, साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव आयोग ने, यानी कि वहाँ के लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों ने, चुनाव पदाधिकारियों ने जितना प्रतिशत मतदान की घोषणा की थी, सूचना जारी की थी, 10 दिनों बाद, 1 सप्ताह बाद, 15 दिनों बाद उन प्रतिशतों में बदलाव दर्ज किया गया, बदलाव देखा गया। बल्कि बहुत सारे लोगों का आरोप है, अब तो यह बात मुख्य धारा की मीडिया में छप चुकी है कि फेर बदल किया जा रहा है वोट प्रतिशत के साथ, यानी कि लोकतंत्र के साथ सीधा सीधा छेड़खानी किया जा रहा है। अगर हम बात करें मुख्य धारा की मीडिया की, तो मुख्य धारा की मीडिया पर भले ही यह आरोप लगातार लग रहा है कि वह सत्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन उसी मुख्य धारा की मीडिया भी अब इस बात को छिपाने में असफल है, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया की कतरनें ही चारों तरफ सोशल मीडिया पर फैली हुई है, जिससे यह साफ साफ पता चल रहा है कि जितना मतदान प्रतिशत चुनाव के दिन वहाँ के चुनाव पदाधिकारियों ने घोषित किया था, सूचना जारी किया था, 10 दिन बाद उन्हीं वोट प्रतिशतों में बदलाव देखा गया है। यह बहुत ही खतरनाक बात है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। जिस भारतीय लोकतंत्र को अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे में लोकतंत्र की इस प्रकार से धज्जियां उड़ाना कहीं से भी वाजिब नहीं दिखता है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत संघर्षों के साथ आज इस मकाम तक पहुंचा है। सबसे दुखद है कि जिस ईवीएम के नाम पर, यानी तकनीकी प्रगति के नाम पर लगातार ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन लगातार ईवीएम प्रयोग के बावजूद
जो पुराने समय की चुनाव की चुनौतियां होती थीं, अब नए चुनौतियों में हम प्रवेश कर चुके हैं। जहां ईवीएम लगातार शक के घेरे में है, वहीं अब सीधा सीधा केंद्रीय चुनाव आयोग भी उस शक के घेरे से बाहर नहीं है, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा सीधा आरोप जनता की तरफ से भी लग रहा है और विपक्षी दलों की तरफ से लग रहा है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो के बाद जो लोग भी इसको देखेंगे उसे प्रचारित प्रसारित करेंगे इस संवाद को, ताकि यह बात गंभीरता से समझी जा सके कि चुनाव या भारतीय लोकतंत्र कोई एक दिन के प्रयोग का प्रतिफल नहीं है। अगर भारतीय लोकतंत्र कमज़ोर होगा तो फिर से एक बार चारों तरफ हिंसा का बोलबाला होगा, क्योंकि फिलहाल चुनावी लोकतंत्र, चुनावी मतदान या चुनाव की प्रक्रिया एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार जनता अपनी राजनीतिक विचार को व्यक्त करती है एक प्रतिनिधि के हवाले से, एक प्रतिनिधि के माध्यम से, और वह प्रतिनिधि भारत की आम जनता के विकास का कम से कम झूठा ही सही एक वादा तो करते हैं। हर 5 साल में एक रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं और कुछ न कुछ काम करने का दावा करते हैं। अगर यह प्रक्रिया भी ध्वस्त हो जाएगी तो हम सभी जानते हैं कि सत्ता निर्माण की प्रक्रिया पूरे सभ्यता के इतिहास में सबसे हिंसक रही है। अगर भारत को ऐसे हिंसक युग से बचाना है तो हमें इस 2024 के माध्यम से लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था और समझ विकसित करनी होगी, जिसकी शुरुआत कम से कम इससे की जाए कि जो भी अभी तक मतदान प्रतिशत के साथ छेड़छाड़ की खबरें लगातार चल रही हैं, भारत निर्वाचन आयोग यानी केंद्रीय चुनाव आयोग सामने आए और स्पष्टीकरण दे कि आखिर सच क्या है, पूरा मामला क्या है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आगे फिर मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।